जयपुर की चिलचिलाती धूप में, जहां एक तरफ आलीशान हवेलियां आसमान चूमती थीं, वहीं दूसरी ओर धूल भरी सड़कों के किनारे बसी झुग्गियां गरीबी का दर्द बयां करती थीं। इन्हीं तंग और दमघोंटू गलियों के बीच 14 साल का अर्जुन अपनी बीमार मां कमला के साथ रहता था। पिता की मृत्यु के बाद इस छोटे से लड़के के कंधों पर दुनिया का सबसे भारी बोझ आ गिरा था। वह सड़क किनारे बैठकर साइकिल और मोटर गाड़ियों के पंक्चर बनाता था। उसके छोटे और खुरदरे हाथों में हमेशा काली ग्रीस और टायर की कालिख लगी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और ईमानदारी की पवित्रता हमेशा बरकरार रहती थी। कमला को गंभीर तपेदिक था, जिससे वह दिन रात खांसती थी। अर्जुन अपनी कमाई से मां के लिए दवाइयां और रोटियां लाता था। जब कमला उसे थका देखती तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। वह कांपते हाथों से अर्जुन का माथा चूमती और कहती कि ईश्वर सब देखता है और हमारे कर्म हमारा सच्चा भाग्य लिखते हैं। अर्जुन मां की बातों को गीता के श्लोकों सा मानता था। गरीबी की आग में जलने के बावजूद उस मासूम ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेहनत की रोटी खाना ही उसका परम धर्म था। दूसरी ओर शहर के सबसे ऊंचे इलाके में सावित्री देवी की विशाल हवेली थी। वह एक करोड़पति विधवा थी, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। पति की मृत्यु ने उनके दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। समय के साथ उनका स्वभाव बेहद कठोर और क्रूर हो गया था। उनके लिए इंसान की कीमत उसकी हैसियत और कपड़ों से तय होती थी। गरीबों के प्रति उनके मन में केवल नफरत और घृणा का भाव रहता था। वे मानती थीं कि गरीब लोग सिर्फ गंदगी और बीमारियां ही फैलाते हैं। एक दिन जयपुर की भयंकर गर्मी में आसमान से जैसे आग बरस रही थी। सावित्री देवी अपनी चमचमाती वातानुकूलित विदेशी कार में बैठकर किसी महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठक के लिए जा रही थीं। उनका अहंकारी भतीजा रमन भी उनके साथ उसी गाड़ी में बैठा हुआ था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और उनकी शानदार कार सड़क के किनारे हिचकोले खाते हुए रुक गई। कार का पिछला टायर बुरी तरह फट गया था और तेज धूप में बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं था। ड्राइवर ने घबराते हुए बाहर जाकर देखा और तुरंत टायर बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कार की डिक्की में रखा अतिरिक्त टायर भी पहले से ही खराब और बिना हवा के था। यह देखकर सावित्री देवी गुस्से से लाल पीली हो गईं और उन्होंने अपने गरीब ड्राइवर को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। गर्मी की वजह से उनका वातानुकूलन भी काम करना बंद कर चुका था। पसीने से लथपथ सावित्री ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें सड़क के पार एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के बाहर एक पुराना बोर्ड टंगा था, जिस पर पंक्चर बनाने की बात लिखी हुई थी। ड्राइवर दौड़कर उस झोपड़ी के पास गया और वहां बैठे छोटे से अर्जुन को पूरी बात बताई। अर्जुन उस समय अपनी बीमार मां के पास बैठा उसे पानी पिला रहा था। कार की हालत और सड़क पर परेशान लोगों को देखकर उस दयालु लड़के ने तुरंत अपने औजारों का छोटा सा झोला उठाया। वह नंगे पैर ही जलती हुई सड़क पर दौड़ पड़ा। सावित्री देवी ने जब एक मैले कुचैले कपड़ों वाले लड़के को अपनी कीमती कार के पास आते देखा तो उनके चेहरे पर गहरी नफरत और घिन की स्पष्ट लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ ली। सावित्री ने कठोर और कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि एक गंदे लड़के, मेरी इस महंगी गाड़ी से दूर रहना। अगर तुम्हारे काले हाथों का एक भी निशान मेरी कार पर लगा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। अर्जुन एक पल के लिए सहम गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि ऐसे अमीर लोग हमेशा इसी तरह की कड़वी बातें करते हैं। उसने चुपचाप जमीन पर बैठकर जैक लगाया और भारी पहिए को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। भीषण गर्मी और तपती सड़क के कारण उसके माथे से पसीना टपक रहा था। कार का पहिया बहुत बड़ा और भारी था और अर्जुन अभी बहुत छोटा था। उसकी नसों में दर्द हो रहा था, लेकिन वह पूरी ताकत लगाकर नट बोल्ट खोलने का प्रयास कर रहा था। अचानक एक जंग लगा हुआ बोल्ट खिसक गया और लोहे का रिंच छिटक कर सीधा अर्जुन के हाथ पर जोर से लगा। एक तेज चीख उसके गले में ही घुट गई
और उसके हाथ से खून की मोटी धार बहने लगी। लाल खून सड़क की गर्म तारकोल पर गिरकर तुरंत सूखने लगा। लेकिन उस मासूम ने अपने काम को बीच में नहीं रोका। सावित्री देवी ने अर्जुन के बहते हुए खून को देखा, लेकिन उनकी आंखों में दया का एक भी कतरा नहीं था। उन्होंने खिड़की का शीशा और ऊपर चढ़ा लिया ताकि उस गरीब के खून की गंध उन तक न पहुंच सके। उनके पास बैठा रमन अपने महंगे मोबाइल फोन पर कोई खेल खेलने में व्यस्त था और बीच बीच में वह अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। उन दोनों रईसों के लिए वह लड़का कोई इंसान नहीं, बल्कि सड़क पर रेंगने वाला कोई मामूली कीड़ा था, जिसका काम सिर्फ उनकी सेवा करना था। खून से स्नेह हाथ पर उसने पास पड़ी थोड़ी सी मिट्टी रगड़ ली ताकि खून बहना कम हो जाए। फिर उसने बड़े ही धैर्य के साथ टायर को बाहर निकाला, उसमें भरा हुआ मोटा कील ढूंढा और पंक्चर को सावधानी से ठीक किया। जब उसने अपनी हवा भरने वाली पुरानी मशीन से टायर में हवा भरी तो उसकी सांसें बुरी तरह से फूलने लगी थीं। तपती दोपहर की उस असहनीय गर्मी ने उसकी आधी जान पहले ही निकाल दी थी। आखिरकार पूरे 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उसने पहिया वापस गाड़ी में कस दिया। अर्जुन ने अपने पसीने से भीगे माथे को पोंछा और खिड़की के पास जाकर बहुत ही धीमी और विनम्र आवाज में कहा कि मालकिन, आपकी गाड़ी अब बिल्कुल तैयार है। मेरा काम पूरा हो गया। सावित्री देवी ने अपना महंगा चश्मा नीचे किया और उसे बेहद हिकारत भरी नजरों से घूरते हुए देखा। अर्जुन ने कांपते हुए स्वर में अपनी मेहनत के 50 रुपये मांगे ताकि वह अपनी बीमार मां के लिए शाम को खांसी की एक अच्छी दवा खरीद सके। उसके घायल हाथ से अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। सावित्री ने अपने चमड़े के पर्स से एक 100 रुपये का कड़कता हुआ नोट निकाला। उनके चेहरे पर अभी भी घृणा छाई हुई थी। उन्होंने वह नोट अर्जुन के हाथ में देने के बजाय उसे पूरी ताकत से उसके मुंह पर फेंक मारा। नोट हवा में उड़ता हुआ नीचे धूल में जा गिरा। सावित्री ने कठोरता से कहा कि यह ले अपनी भीख और अब हमारी नजरों के सामने से तुरंत दफा हो जा। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए गहरा अपमान और दुख तैर गया। उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी थी, उसने मेहनत की थी। लड़के ने चुपचाप झुककर वह 100 रुपये का नोट मिट्टी से उठाया और उसे अपने फटे कपड़ों से अच्छी तरह साफ किया। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर मुड़े तुड़े 50 रुपये निकाले और सावित्री देवी की ओर बढ़ा दिए। उसने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में कहा कि मालकिन, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैंने केवल अपने पसीने के पैसे मांगे हैं। यह आपके बाकी के 50 रुपये हैं, इन्हें रख लीजिए। सावित्री देवी यह देखकर हक्की बक्की रह गईं। एक गरीब सड़क छाप लड़के का यह स्वाभिमान उनके झूठे अहंकार पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। रमन ने गुस्से में आकर खिड़की से बाहर थूका और ड्राइवर को तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। सावित्री देवी ने जाते जाते अर्जुन को एक बार फिर नफरत भरी निगाह से देखा और बड़बड़ाते हुए कहा कि इन नीच लोगों को कभी तमीज नहीं आ सकती। गाड़ी तेजी से धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई और उस मासूम लड़के को सड़क के किनारे खड़ा छोड़ गई। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपनी मां के लिए खरीदी जाने वाली दवा के बारे में सोचा और धीरे धीरे अपनी उस अंधियारी झोपड़ी की तरफ वापस लौट चला। झोपड़ी में पहुंचते ही कमला ने अपने बेटे के खून से सने हाथ को देखा और बुरी तरह घबरा गई। उसकी खांसती हुई कमजोर आवाज में दर्द छलक उठा और उसने अपनी फटी साड़ी के पल्लू से अर्जुन का खून साफ किया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया कि उसे कोई खास चोट नहीं आई है, बस एक छोटा सा खरोंच है। उसने मां के हाथ में वह 50 रुपये का नोट रखा और कहा कि आज शाम को हम अच्छी वाली दवा लाएंगे। मां की आंखों में बेटे के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर आंसू आ गए। कमला ने अर्जुन को सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा, दुनिया चाहे कितनी भी जालिम क्यों न हो जाए, अपनी अच्छाई और सच्चाई कभी मत छोड़ना। जो लोग अहंकार में अंधे होकर दूसरों को रुलाते हैं, ऊपर वाला उनका न्याय जरूर करता है। ईश्वर की चक्की धीरे जरूर पीसती है, लेकिन वह पीसती बहुत बारीक है।
हमारा कर्म ही हमारी पहचान है और एक दिन यही कर्म हमारा सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। अर्जुन ने मां की इन बातों को गहराई से अपने मन में उतार लिया और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। रात होने पर झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे की धीमी आग जल रही थी। अर्जुन मां के पैर दबा रहा था और सोच रहा था कि कल वह थोड़ी और ज्यादा मेहनत करेगा ताकि मां को किसी बड़े अस्पताल में दिखा सके। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज की उस छोटी सी घटना ने एक कितने बड़े और भयानक तूफान को जन्म दे दिया है। दूसरी तरफ हवेली में लौटकर सावित्री देवी अपने कमरे में आराम फरमा रही थीं। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ से एक बेहद कीमती चीज गायब है। वह उनकी पुश्तैनी हीरे की अंगूठी थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। सावित्री देवी ने पागलों की तरह पूरा कमरा, अपना पर्स और गाड़ी छान मारी, लेकिन वह अंगूठी कहीं नहीं मिली। रमन दरवाजे के पीछे खड़ा होकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह बेशकीमती अंगूठी असल में कहां और किसके पास है। शहर के उस सन्नाटे में किस्मत का पहिया अब पूरी तरह से घूम चुका था और उस गरीब लड़के की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला था जो सब कुछ तबाह करने वाला था। सावित्री देवी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उनका शक सीधा उसी गरीब लड़के अर्जुन पर जा टिका जिसने उनकी गाड़ी का पहिया ठीक किया था। उन्हें यह विश्वास हो गया कि जब वह लड़का पहिया बदल रहा था तभी उसने चालाकी से उनकी हीरे की अंगूठी चुरा ली है। रमन ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि बुआ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन झुग्गी वालों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग गरीब होने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़े चोर यही होते हैं। रात के उस डरावने अंधेरे में सावित्री देवी ने अपने हाथ में फोन उठाया और सीधे पुलिस कमिश्नर का नंबर घुमा दिया। उनकी आवाज में एक खतरनाक और जानलेवा नफरत घुली हुई थी। उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर मेरी वह अंगूठी वापस चाहिए और उस चोर को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी पुश्तें भी याद रखें। उधर अपनी झोपड़ी में अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था, अनजान इस बात से कि सुबह की पहली किरण उसके जीवन में मौत और तबाही का कैसा भयानक पैगाम लेकर आने वाली है। अगली सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि झुग्गी बस्ती में पुलिस की गाड़ियों के सायरन की डरावनी आवाज गूंजने लगी। भारी बूटों की आवाज से कच्ची मिट्टी की सड़कें कांप उठीं। अर्जुन अभी अपनी मां के लिए चाय बना ही रहा था कि अचानक उसकी झोपड़ी का कमजोर दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर गिर पड़ा। खाकी वर्दी पहने 4 हट्टे कट्टे पुलिस वालों ने अंदर घुसकर बिना कुछ पूछे उस मासूम लड़के की गर्दन दबोच ली और उसे घसीटते हुए बाहर सड़क पर फेंक दिया। धूल में गिरे अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। तभी सावित्री देवी की वही महंगी कार वहां आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और सावित्री देवी अपने उसी घमंडी भतीजे रमन के साथ बाहर निकली। उनकी आंखों में खून उतर आया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सावित्री को सलाम किया और अर्जुन को बालों से पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दिया। सावित्री ने चिल्लाते हुए कहा कि यही वह नीच चोर है जिसने कल मेरी गाड़ी बनाते समय मेरी पुश्तैनी हीरे की अंगूठी चुराई है। अर्जुन यह भयानक इल्जाम सुनकर बुरी तरह कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर और रोते हुए कहा कि मालकिन, मैं बहुत गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। मैंने आपकी कोई अंगूठी नहीं देखी। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। रमन ने तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रमन ने झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने खुद इसे कार के अंदर झांकते हुए देखा था। यह झूठ बोल रहा है। पुलिस वालों ने रमन का इशारा पाते ही अर्जुन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। लाठियों की मार से अर्जुन की चीखें आसमान चीरने लगीं। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन पुलिस वालों को उस पर कोई दया नहीं आ रही थी। अपने बेटे की यह दर्दनाक चीख सुनकर बीमार कमला से रहा नहीं गया। वह अपनी खाट से उठी और कांपते कदमों से दौड़ती हुई बाहर आई। अपने लाडले बेटे को खून से लथपथ देखकर उसका कलेजा फट गया। वह इंस्पेक्टर के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा।
कमला ने सावित्री देवी के सामने हाथ फैलाकर कहा कि मेरे बेटे ने कभी किसी का एक पैसा नहीं लिया। वह भगवान से डरने वाला लड़का है, उस पर रहम खाइए। सावित्री ने घृणा से कमला को धक्का दे दिया और कहा कि तुम जैसे भिखारी लोग अपने बच्चों को चोरी करना ही सिखाते हो। सावित्री ने पुलिस को आदेश दिया कि इस पूरी झोपड़ी को तहस नहस कर दो और मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाओ। पुलिस वालों ने उस छोटी सी झोपड़ी का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। गरीब मां बेटे की छोटी सी दुनिया चंद मिनटों में उजड़ गई। उनके बर्तन, कपड़े और कमला की दवाइयां सब मिट्टी में मिल गए। पुलिस ने अर्जुन की पंक्चर बनाने वाली मशीन को भी तोड़ दिया, जो उनकी रोजी रोटी का इकलौता सहारा थी। अर्जुन अपनी टूटी हुई मशीन को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रमन अपनी जेब बरार वोला से मशीन करनाने की अर्जुन की बरार वोला से में रखी उस हीरे की अंगूठी को महसूस कर रहा था, जिसे उसने कल रात ही चुरा लिया था ताकि वह अपने जुए का भारी कर्ज चुका सके। जब झोपड़ी में कुछ नहीं मिला तो इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क गया। उसने अपने भारी जूतों से अर्जुन के पेट में जोर से लात मारी। अर्जुन दर्द से दोहरा होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। यह भयानक दृश्य देखकर कमला की चीख निकल गई। एक मां अपने बच्चे को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। वह अपनी बची खुची ताकत बटोरकर उठी और पुलिस वालों की लाठियों और अपने बेटे के बीच आकर एक ढाल की तरह खड़ी हो गई। पुलिस वाले गुस्से में अंधे हो चुके थे और उन्होंने बिना सोचे समझे एक भारी लाठी पूरी ताकत से कमला के कमजोर सिर पर मार दी। एक भयानक सन्नाटा छा गया। कमला की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह एक सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून की एक मोटी धार निकलकर मिट्टी को लाल करने लगी। अर्जुन अपनी मां को इस हालत में देखकर चीख पड़ा और रेंगता हुआ अपनी लहूलुहान मां के पास पहुंचा। बस्ती के सारे लोग यह जुल्म देखकर खामोश थे। अर्जुन ने अपनी मां का खून से सना सिर अपनी गोद में रख लिया। वह पागलों की तरह रो रहा था और भगवान से अपनी मां की जिंदगी की भीख मांग रहा था। कमला की सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन उसने अपने कांपते हाथ को उठाकर अर्जुन के गालों को छुआ। उसकी टूटती हुई आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे लाल, कभी भी सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना और किसी से नफरत मत करना। ऊपर वाला सब देख रहा है, वह न्याय करेगा। इतना कहते ही कमला की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और उसका हाथ अर्जुन के गाल से खिसक कर मिट्टी पर गिर पड़ा। उस गरीब मां ने अपने बेटे को बचाते हुए अपनी आखिरी सांसें भी त्याग दीं। अर्जुन की वह दर्दनाक चीख आसमान का सीना चीर गई। उसने अपनी मरी हुई मां को कसकर गले लगा लिया। उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। एक अमीर औरत के झूठे अहंकार और एक लालची रिश्तेदार के धोखे ने एक बेकसूर परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। सावित्री देवी ने कमला की लाश को देखा, लेकिन उनके दिल में कोई पछतावा या करुणा नहीं जागी। उन्होंने बड़ी ही निर्दयता से कहा कि यह सब इनकी अपनी चोरी और पापों का नतीजा है। मैंने तो सिर्फ अपना हक मांगा था। पुलिस इंस्पेक्टर भी एक औरत की मौत से थोड़ा घबरा गया था, इसलिए उसने अर्जुन को वहीं छोड़कर जाने का फैसला किया। रमन मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि अब उसकी चोरी का इल्जाम हमेशा के लिए इस गरीब लड़के के सिर पर मढ़ा जा चुका था। शाम ढल चुकी थी और बस्ती के कुछ दयालु लोगों ने मिलकर कमला के अंतिम संस्कार की तैयारी की। अर्जुन बिल्कुल पत्थर बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे और उसके चेहरे पर एक भयानक खामोशी छा गई थी। श्मशान घाट की आग की लपटों में वह अपनी मां के शरीर को जलते हुए देख रहा था। उसके कानों में अभी भी सावित्री देवी की गालियां और रमन की वह क्रूर हंसी गूंज रही थी। उसका रोम रोम उस अन्याय के खिलाफ चीख रहा था जो आज उसके साथ हुआ था। रात के गहरे सन्नाटे में अर्जुन ने अपनी मां की गर्म राख को एक छोटे से कलश में इकट्ठा किया। उसने उस राख को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह अपनी मां से आखिरी बार लिपट रहा हो। अब इस शहर में उसका अपना कोई नहीं बचा था। वह उस उजड़ी हुई झोपड़ी के पास वापस नहीं जाना चाहता था, जहां उसकी मां का खून गिरा था। उसने अपने टूटे हुए दिल और घायल शरीर के साथ
इस जालिम शहर को हमेशा के लिए छोड़ने का एक कड़ा फैसला कर लिया। अर्जुन धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों में भले ही लड़खड़ाहट थी, लेकिन उसके मन में अपनी मां की दी हुई आखिरी शिक्षा गहराई से बस चुकी थी। वह बदला नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसने अपना न्याय भगवान पर छोड़ दिया था। दूसरी तरफ हवेली में सावित्री देवी गहरी नींद सो रही थी। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज उन्होंने एक बेकसूर का जो खून बहाया है, उसका हिसाब प्रकृति बहुत ही भयानक तरीके से लेने वाली है। और कर्म का पहिया अब घूमने लगा था। उसी रात रमन ने शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाकर वह पुश्तैनी हीरे की अंगूठी गिरवी रख दी और एक बड़ी रकम हासिल कर ली। वह उस पैसे को लेकर शराब और जुए के अड्डे पर चला गया। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी बाजी मार ली है और अब वह सावित्री देवी की पूरी संपत्ति का इकलौता मालिक बन जाएगा। लेकिन लालच की बुनियाद पर बनी इमारत बहुत जल्दी गिरती है। रमन के इन पापों का घड़ा अब तेजी से भरने लगा था और तबाही करीब थी। जयपुर की वह रात उस बेगुनाह लड़के के आंसुओं से भीग चुकी थी। एक तरफ एक गरीब की चिता की राख थी और दूसरी तरफ एक अमीर की तिजोरी में रखा पाप का पैसा। सावित्री देवी का अहंकार अब अपने चरम पर था, जो किसी भी इंसान को पतन की ओर ले जाने के लिए काफी होता है। ईश्वर के दरबार में देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। न्याय के देवता ने अपनी आंखें खोल दी थीं और अब हवेली में रहने वालों के पापों की सजा का भयानक वक्त नजदीक आ रहा था। सुबह की किरण के साथ जयपुर शहर फिर से अपनी उसी भागदौड़ में व्यस्त हो गया, जैसे कल कुछ हुआ ही न हो। सड़क के किनारे वह झोपड़ी अब एक खंडहर बन चुकी थी। अर्जुन अब उस शहर से बहुत दूर जा चुका था, एक अनजान सफर पर, जहां उसका भविष्य उसे बुला रहा था। लेकिन सावित्री देवी की हवेली की दीवारों में अब एक अनजाना सा डर समाने लगा था। घमंड के नशे में चूर उस मालकिन को जल्द ही यह एहसास होने वाला था कि इंसान की असली हैसियत क्या होती है। सावित्री देवी जब अगली सुबह सोकर उठीं, तो उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अपनी नौकरानी को बुलाकर कड़कती हुई चाय मंगवाई और बालकनी में जाकर खड़ी हो गईं। उन्हें लगा था कि उस चोर लड़के को सजा दिलवाने के बाद उनके मन को बहुत शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बेगुनाह मां के मरने की खबर ने उनके दिल के किसी गहरे कोने में एक हल्की सी चुभन जरूर पैदा की थी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने सिर को झटका और उस विचार को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंका। रमन अब हवेली में अपनी मनमानी करने लगा था। उसने सावित्री देवी को यह विश्वास दिला दिया था कि वह ही उनका इकलौता सच्चा वारिस है, जो बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगा। वह उनके व्यापार के कागजातों में हेराफेरी करने लगा था और चुपके हवेली को अपने नाम करने की साजिश रच रहा था। सावित्री देवी का अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था, लेकिन वे यह नहीं देख पा रही थीं कि उनका अपना ही खून उनके लिए सबसे गहरा और खतरनाक जाल बुन रहा था। उनका पतन उनके ही घर से शुरू हो चुका था। उसी समय अर्जुन एक जनरल ट्रेन के डिब्बे में फर्श पर बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटते हुए पेड़ों और मकानों को देखकर उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी। उसकी गोद में वह कलश रखा था, जिसे वह एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं कर रहा था। ट्रेन के पहियों की खड़खड़ाहट जैसे उसे एक नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपनी मां के हर सपने को पूरा करेगा और एक ईमानदार इंसान बनकर दिखाएगा। गरीबी और अमीरी का यह क्रूर खेल बहुत पुराना है। सावित्री देवी ने अपने पैसों के दम पर एक गरीब की जान ले ली और कानून ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कर्मों का कानून पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जो आंसू अर्जुन की आंखों से गिरे थे, वे अब आग बनकर सावित्री देवी की जिंदगी को भस्म करने वाले थे। समय की रेत बहुत तेजी से फिसल रही थी और दोनों की किस्मत अब पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़ चुकी थी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। अर्जुन ने कई दिनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद अपनी मां की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। घाट पर बैठकर उसने अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और अपने आंसुओं को हमेशा के
लिए पूछ लिया। उसने एक अजनबी शहर में एक छोटे से मैकेनिक की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और काम के प्रति लगन देखकर दुकान का मालिक बहुत प्रभावित हुआ। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। अर्जुन ने कभी अपनी मां की उन आखिरी बातों को नहीं भुलाया, जिनमें उन्होंने सच्चाई का रास्ता न छोड़ने की सीख दी थी। वह दिन रात काम करता, नई तकनीकें सीखता और हर ग्राहक के साथ बेहद विनम्रता से पेश आता। धीरे धीरे उसकी अपनी एक छोटी सी पहचान बनने लगी थी। दूसरी तरफ वह यह नहीं जानता था कि जयपुर शहर में नियति अपना एक बहुत ही खौफनाक और न्यायपूर्ण खेल खेलने की तैयारी कर रही है। जयपुर की उस शानदार हवेली में सावित्री देवी का अहंकार समय के साथ और भी ज्यादा भयंकर रूप ले चुका था। उन्हें लगता था कि उनकी दौलत उन्हें दुनिया की हर परेशानी और बीमारी से बचा सकती है। उनका भतीजा रमन अब पूरी तरह से उनके व्यापार और संपत्ति की देखभाल करने लगा था। सावित्री को उस पर अंधा विश्वास था, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। रमन ने बहुत ही चालाकी से हवेली के सारे कर्मचारियों को अपने वश में कर लिया था। रमन की असलियत बहुत घिनौनी थी। वह रात के अंधेरे में शहर के सबसे बड़े जुए के अड्डों पर सावित्री देवी की दौलत को पानी की तरह बहा रहा था। जब उसे और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तो उसने जाली दस्तावेजों पर अपनी बुआ के फर्जी हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए। उसने धीरे धीरे उनके बैंक खातों को खाली करना और कीमती संपत्तियों को गिरवी रखना शुरू कर दिया। सावित्री देवी इन सब बातों से पूरी तरह अनजान अपनी झूठी शान की दुनिया में जी रही थी। लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। एक दोपहर सावित्री देवी को व्यापार के कुछ पुराने कागजात देखने की जरूरत पड़ी। जब उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और खातों की जांच की, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। करोड़ों रुपयों का कोई हिसाब नहीं था और कई संपत्तियां उनके नाम पर थी ही नहीं। उनका खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत रमन को अपने कमरे में बुलाया और अपनी उसी पुरानी खूंखार आवाज में उससे इन सब चीजों का कड़ा हिसाब मांगना शुरू कर दिया। रमन बिल्कुल भी नहीं घबराया। हमेशा बुआ के सामने सिर झुकाकर रहने वाला वह लालची इंसान आज उनके सामने सीना तानकर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही नीच और क्रूर मुस्कान थी। उसने सावित्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है बुआ जी, क्योंकि अब इस हवेली से लेकर व्यापार तक सब कुछ कानूनी तौर पर मेरे नाम हो चुका है। यह सुनकर सावित्री देवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। सावित्री देवी का घमंड बुरी तरह टूट चुका था। उनका अपना ही खून उन्हें धोखा दे चुका था। गुस्से और अपमान की आग में जलते हुए उन्होंने रमन को गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि वह अभी पुलिस को बुलाकर उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देंगी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेज पर रखा टेलीफोन उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके शरीर में एक अजीब सी और भयानक हलचल होने लगी। उनके सिर में एक ऐसा दर्द उठा जिसे सहना नामुमकिन था। अत्यधिक क्रोध और धोखे के गहरे सदमे के कारण सावित्री देवी का रक्तचाप अचानक बहुत खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। उनके दिमाग की एक नस फट गई और उन्हें एक भयानक लकवा मार गया। उनके हाथ से टेलीफोन छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उनका आधा चेहरा अजीब तरह से टेढ़ा हो गया और शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ अजीब सी घरघराहट की आवाजें ही निकल पा रही थीं। सावित्री देवी चक्कर खाकर हवेली के उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर बुरी तरह गिर पड़ी। उनकी आंखें फटी रह गईं और वे बेबसी से रमन की तरफ देख रही थीं। रमन उन्हें इस दर्दनाक हालत में तड़पता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने किसी डॉक्टर या एम्बुलेंस को फोन नहीं किया, बल्कि वह उनके पास झुककर बोला कि यही तुम्हारी असली जगह है बुआ जी। उसने सावित्री के असली चेहरे को आईने में दिखा दिया था, जो बहुत डरावना और लाचार हो चुका था। कई दिन बीत गए। सावित्री देवी अब अपने ही उस आलीशान कमरे के एक कोने में पड़े बिस्तर पर जिंदगी छूल रही थी। उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था और वे बिना किसी सहारे के करवट तक नहीं बदल सकती थीं।
जिस हवेली में कभी उनके नाम का सिक्का चलता था, आज वहां कोई उन्हें एक गिलास पानी पूछने वाला भी नहीं था। नौकर भी रमन के डर से उनके कमरे की तरफ जाने से घबराने लगे थे। उनकी हालत बदतर हो गई। जिन नौकरों को सावित्री देवी कभी कीड़े मकोड़े समझती थीं और बात बात पर गालियां देती थीं, आज वे ही नौकर उन्हें नफरत भरी नजरों से देखते थे। अगर कभी कोई उन्हें खाना देने आता भी तो वह दूर से ही सूखी रोटियां फेंक कर चला जाता। सावित्री को अब वह दिन याद आने लगा जब उन्होंने अर्जुन के मुंह पर 100 रुपये का नोट पूरी ताकत से फेंका था। कर्म का यह इंसाफ बहुत क्रूर था और वह हर पल अपने घमंड की भारी कीमत चुका रही थी। कुछ ही महीनों में रमन ने अपनी अय्याशी और जुए की लत के कारण सावित्री की बची खुची दौलत भी पूरी तरह बर्बाद कर दी। उस पर बाजार का बहुत बड़ा कर्ज हो गया था। कर्जदारों से बचने के लिए उसने वह पुश्तैनी हवेली भी एक बड़े बिल्डर को बेच दी। रमन ने अपने कुछ गुंडों को बुलाया और उन्हें एक बहुत ही निर्दयी आदेश दिया। उसने कहा कि इस अपाहिज बुढ़िया को उठाकर सड़क पर फेंक दो, क्योंकि अब यह हवेली हमारी नहीं रही। रमन के गुंडों ने सावित्री देवी को उनके बिस्तर से निर्दयतापूर्वक घसीटना शुरू किया। सावित्री रो रही थीं और अपनी बेजान जुबान से कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी चीख सुनने वाला नहीं था। जिन सीढ़ियों से वे कभी महारानियों की तरह शान से उतरती थीं, आज उन्हीं सीढ़ियों पर उन्हें एक कचरे के बोरे की तरह घसीटा जा रहा था। उनके रेशमी कपड़े फट चुके थे और शरीर पर खरोंचें आ गई थी। यह उनके पापों का साक्षात परिणाम था। गुंडों ने सावित्री देवी को हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे से बाहर निकालकर धूल भरी सड़क पर दूर फेंक दिया। ठीक उसी तरह जैसे कभी उन्होंने पुलिस वालों से कहकर अर्जुन को उसकी झोपड़ी से बाहर फेंकवाया था। हवेली का वह भारी दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। सावित्री देवी जयपुर की उसी तपती सड़क की धूल में पड़ी थीं, जहां कुछ साल पहले एक गरीब मां ने अपने बेटे की जान बचाते हुए तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें ली थीं। आसमान से बरसती वह भयंकर आग और जमीन की वह जलती हुई धूल सावित्री के लकवाग्रस्त शरीर को बुरी तरह झुलसा रही थी। सड़क से गुजरने वाले लोग उस अपाहिज बुढ़िया को देखकर रुकते, कुछ लोग तरस खाते और कुछ लोग घिन से मुंह फेर लेते। आज वह शहर की सबसे अमीर औरत नहीं, बल्कि एक लाचार और गंदी भिखारिन बन चुकी थी, जिसके पास सिर छुपाने के लिए एक टूटी छत भी नहीं थी। उनका सारा गुरूर उस धूल में हमेशा के लिए दफन हो गया। सड़क पर पड़े पड़े सावित्री देवी के दिमाग में अतीत के दृश्य किसी चलचित्र की तरह घूमने लगे। उन्हें वह मासूम लड़का अर्जुन याद आया, जिसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह उनका पहिया बदल रहा था। उन्हें कमला का वह खून से लथपथ चेहरा याद आया, जिसने आखिरी दम तक अपने बेटे को बचाने की कोशिश की थी। पहली बार सावित्री की आंखों से जो आंसू निकले, वे गुस्से के नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे और सच्चे पछतावे के आंसू थे। उन्हें अब यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि पैसा इंसान को भगवान नहीं बनाता। उन्होंने जो दर्द और बेइज्जती दूसरों को दी थी, भगवान ने ब्याज सहित वही दर्द उन्हें वापस लौटा दिया था। वे अपनी बची हुई एक हाथ की ताकत से खुद को सड़क के किनारे एक पेड़ की छांव तक घसीट कर ले गईं। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था। कभी सोने के बर्तनों में खाने वाली मालकिन आज सड़क पर पड़े झूठे टुकड़ों को देखने के लिए मजबूर थी। दूसरी ओर समय अर्जुन पर बहुत मेहरबान हो रहा था। उसकी छोटी सी दुकान अब एक बड़े गैरेज में बदल चुकी थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे शहर भर में मशहूर कर दिया था। उसने अपने गैरेज का नाम अपनी मां कमला के नाम पर रखा था। दौलत आने के बावजूद अर्जुन ने अपनी बहुत दौलत आने के साथ उसकी कहा कि आपकी कासी ऐन दात विनम्रता और दयालुता को कभी नहीं छोड़ा। वह अक्सर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था और बेसहारों की मदद करता था। उसकी मां का आशीर्वाद उसके हर काम में फलीभूत हो रहा था। ईश्वर का न्याय कितना अद्भुत होता है। एक तरफ अर्जुन था, जिसने सब कुछ खोकर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा और आज वह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था। दूसरी तरफ सावित्री देवी थीं, जिन्होंने अधर्म और अहंकार का रास्ता चुना और आज वे नरक से भी बदतर जिंदगी जी रही थीं।
कर्मों का यह तराजू अब पूरी तरह से बराबर हो चुका था। सावित्री देवी अब सड़कों पर भीख मांगकर और लोगों की गालियां सुनकर अपने पेट की आग बुझा रही थीं। एक दिन जब सावित्री देवी मंदिर के बाहर फटे कपड़ों में बैठी भीख मांग रही थीं, तभी हवेली का एक पुराना नौकर वहां से गुजरा। उसने उस लाचार बुढ़िया को पहचान लिया। उसके मन में थोड़ी दया आई और उसने सावित्री के कटोरे में 10 रुपए का एक नोट डाल दिया। उसने सावित्री को गौर से देखा और एक ऐसा भयानक सच बताया जिसने सावित्री की आत्मा को पूरी तरह से छलनी कर दिया। वह सच उस खोई हुई पुश्तैनी हीरे की अंगूठी के बारे में था। उस नौकर ने बताया कि मालकिन, उस गरीब लड़के ने आपकी अंगूठी कभी नहीं चुराई थी। वह अंगूठी तो रमन ने आपकी गाड़ी से चुराई थी और उसी रात उसे एक जौहरी के पास बेच दिया था। रमन ने खुद शराब के नशे में यह बात मुझे बताई थी। यह सच सुनकर सावित्री देवी के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उनका लकवाग्रस्त शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उनके गले से एक बहुत ही दर्दनाक चीख निकल गई जो आंसुओं में डूब गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक झूठे शक और अपने खोखले अहंकार की वजह से एक बिल्कुल निर्दोष लड़के की दुनिया उजाड़ दी और उसकी बेकसूर मां की जान ले ली। अपराधबोध की वह आग इतनी भयंकर थी कि उसने सावित्री के दिमाग को सुन्न कर दिया। वे जमीन पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगीं, लेकिन अब उनके इन आंसुओं का कोई मोल नहीं था। जो तीर कमान से निकल चुका था वह अब वापस नहीं लौट सकता था और न ही कमला वापस आ सकती थी। उस रात सावित्री देवी को बिल्कुल नींद नहीं आई। वे खुले आसमान के नीचे लेटी तारों को देख रही थीं और मन ही मन भगवान से अपनी मौत की भीख मांग रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि जब तक वे उस लड़के से माफी नहीं मांग लेती तब तक उनकी पापी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन वह लड़का अब कहां होगा, कैसा होगा, यह कोई नहीं जानता था। कर्म के इस क्रूर चक्रव्यूह में सावित्री देवी अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। उस भयानक सच को जानने के बाद सावित्री देवी की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ गई थी। हीरे की उस अंगूठी का सच उनके सीने पर एक भारी पत्थर की तरह बैठ गया था। उन्हें हर पल उस बेकसूर कमला का खून से लथपथ चेहरा याद आता था। उनके कानों में अर्जुन की वह दर्दनाक चीखें गूंजती रहती थीं जब पुलिस वाले उसे बेरहमी से पीट रहे थे। अपराध बोध की आग उन्हें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर रही थी। वह खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पापी और नीच औरत समझने लगी थीं। अब उनके लिए सड़क पर बैठकर भीख मांगना या भूख से तड़पना कोई मायने नहीं रखता था। उनके शरीर का दर्द उनकी आत्मा के दर्द के सामने बहुत छोटा हो गया था। उन्हें बस एक ही बात खाई जा रही थी कि उन्होंने अपने झूठे अहंकार और पैसों के घमंड में आकर हंसते खेलते परिवार को कैसे तबाह कर दिया। वह अपनी इस भयानक गलती को सुधारना चाहती थीं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा था। उन्होंने तय किया कि वह उस लड़के अर्जुन को ढूंढेगी और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। एक सुबह सावित्री देवी ने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और उस जगह की ओर रेंगना शुरू किया जहां कभी अर्जुन की झोपड़ी हुआ करती थी। उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने में बहुत भयानक दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। तपती सड़क की धूल और कंकड़ उनके घुटनों और हाथों को छील रहे थे। उनके घावों से खून रिसने लगा था, लेकिन आज उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। यह दर्द तो उस दर्द का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। रास्ते में कई बार उन्हें चक्कर आए और वे बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़ी, लेकिन हर बार जब उनकी आंख खुलती तो उन्हें कमला का वही शांत चेहरा दिखाई देता जो उन्हें अपनी ओर बुला रहा होता। लोग उस अपाहिज भिखारिन को कीड़े की तरह रेंगते हुए देखकर उस पर तरस खाते, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सावित्री देवी को अब किसी की मदद चाहिए भी नहीं थी। यह उनके अपने पापों का प्रायश्चित था जिसे उन्हें अकेले ही पूरा करना था। उनका हर एक आंसू उनकी सच्ची तड़प बयां कर रहा था। 2 दिन की इस दर्दनाक और थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार वह उस परिचित तिराहे पर पहुंच ही गईं। उनकी उम्मीदें जाग उठीं कि शायद वह लड़का आज भी वहीं बैठकर लोगों की गाड़ियों के पंक्चर बनाता होगा। वह अपनी कांपती आंखों से उस जगह को ढूंढने लगीं जहां वह छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा उन्होंने देखा
उसने उनके दिल की धड़कनों को पूरी तरह से रोक दिया। वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई लड़का नहीं था और कोई भी मशीन नहीं थी। उस पुरानी जगह पर अब एक बहुत बड़ी और आलीशान कांच की इमारत खड़ी हो गई थी। वह फुटपाथ जहां कभी अर्जुन अपनी बीमार मां के साथ बैठता था, अब पूरी तरह से साफ कर दिया गया था और वहां कुछ महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। आसपास का पूरा इलाका बदल चुका था। सावित्री देवी उस इमारत के बाहर एक कोने में पड़ी मिट्टी पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान ने उनसे माफी मांगने का वह इकलौता मौका भी हमेशा के लिए छीन लिया है। उन्होंने पास में खड़े एक चाय वाले से उस पंक्चर बनाने वाले लड़के और उसकी बीमार मां के बारे में पूछा। चाय वाले ने उन्हें अजीब नजरों से देखा और कहा कि अरे बुढ़िया, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? वह लड़का तो सालों पहले अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद यह शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया था। उसकी मां को पुलिस वालों ने मार डाला था और तब से उसे यहां किसी ने नहीं देखा। यह सुनकर सावित्री देवी की आत्मा जैसे शरीर छोड़कर बाहर निकल गई। अब उनके पास कोई उम्मीद, कोई सहारा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी कोई माफी नहीं होती। धन और दौलत के नशे में उन्होंने जो पाप किए थे, उनकी सजा उन्हें हर पल, हर सांस के साथ भुगतनी ही थी। वह उस कांच की इमारत के सामने बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थीं और बार बार अर्जुन का नाम लेकर रो रही थीं। अब उन्हें मौत का ही इंतजार था, लेकिन मौत भी उनसे दूर भाग रही थी। दिन बीतते गए और सावित्री देवी की हालत अब पागलों जैसी हो गई थी। वह सड़कों पर इधर उधर रेंगती रहती और हर आते जाते छोटे लड़के में अर्जुन को ढूंढने की कोशिश करती। उनके बाल उलझ चुके थे, कपड़े पूरी तरह फट चुके थे और चेहरे पर झुर्रियों के साथ साथ मिट्टी की एक मोटी परत जम गई थी। जो औरत कभी रेशम के बिस्तर पर सोती थी, वह आज कचरे के ढेर के पास कुत्तों के साथ अपनी रातें गुजारने को मजबूर थी। भूख के कारण उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया था। कभी कभी जब उन्हें बहुत तेज भूख लगती तो वे किसी ढाबे के बाहर झूठे पत्तलों में से खाना तलाशती। जब कोई उन्हें गालियां देकर भगाता तो उन्हें वह दिन याद आता जब उन्होंने अर्जुन के स्वाभिमान को कुचला था। उन्हें अब समझ आ रहा था कि एक गरीब की रोटी में कितनी इज्जत और कितनी मेहनत होती है। उन्होंने अर्जुन के 50 रुपए ठुकराए थे और आज वे एक एक रुपए के लिए लोगों के सामने अपने हाथ फैला रही थीं। कर्मों का हिसाब बहुत ही सटीक और भयानक तरीके से पूरा हो रहा था। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। जयपुर की सर्द हवाएं सावित्री देवी के कमजोर शरीर को सुइयों की तरह चुभती थीं। उनके पास खुद को ढकने के लिए एक पुराना और फटा हुआ बोरा था, जिसे उन्होंने कूड़े से उठाया था। रात के समय जब तापमान बहुत नीचे गिर जाता तो वे ठंड से बचने के लिए किसी मंदिर की सीढ़ियों के कोने में सिकुड़ कर बैठ जाती। उनके लकवाग्रस्त अंगों में ठंड के कारण भयानक दर्द उठता था। यह उनके पापों की एक ऐसी सजा थी जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक बहुत ही ठंडी और अंधेरी रात में सावित्री देवी एक सड़क किनारे बस स्टैंड पर लेटी हुई थीं। ठंड से उनके दांत किटकिटा रहे थे और उनकी सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं। उन्हें लगा कि शायद आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते हुए तारों पर पड़ी। उन्हें फिर से कमला की याद आई और उन्होंने रोते हुए ऊपर वाले से कहा कि हे ईश्वर, मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है। अब मुझे इस भयानक दर्द और नफरत भरी जिंदगी से मुक्ति दे दो। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मरने से पहले उन्हें बस एक बार उस अर्जुन की शक्ल दिखा दे, ताकि वह उसके पैरों में गिरकर अपनी उस भयानक गलती की माफी मांग सके। वह जानती थी कि शायद अर्जुन उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन उनके दिल का बोझ बहुत ज्यादा भारी हो चुका था। वह बस एक बार उसे यह बताना चाहती थीं कि उन्होंने जानबूझकर अंगूठी की चोरी का इल्जाम उस पर नहीं लगाया था, बल्कि उन्हें उनके अपने ही सगे भतीजे ने धोखा दिया था। यह एक मां की हत्या का बोझ था। अगले कई दिनों तक सावित्री देवी उसी बस स्टैंड के पास भीख मांगती रहीं। वहां से कई बसें आती और जातीं, कई यात्री उतरते और चढ़ते। हर नया चेहरा उनके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगाता, लेकिन वह उम्मीद बहुत जल्द टूट जाती।
उनकी आंखों की रोशनी भी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा था। लोग उनके पास से गुजरते हुए अपनी नाक बंद कर लेते थे। उनके शरीर से अब एक बहुत ही अजीब और गंदी सी बदबू आने लगी थी। उनका जीवन नरक से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उधर अर्जुन अब एक बहुत ही सफल इंसान बन चुका था। उसका गैरेज अब एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर बन गया था, जिसमें दर्जनों मैकेनिक काम करते थे। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में बहुत इज्जत कमाई थी। अपनी मां की याद में उसने एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया था, जहां गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होता था। अर्जुन ने अपने जीवन में किसी से नफरत नहीं की, क्योंकि उसकी मां ने उसे यही सिखाया था। वह अक्सर अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे बातें करता था। अर्जुन अब अपनी एक नई कार में सफर करता था, लेकिन आज भी जब वह सड़क किनारे किसी गरीब बच्चे को काम करते देखता तो उसकी आंखें नम हो जाती थीं। वह अपनी कार रोककर उस बच्चे से बात करता और उसकी हर संभव मदद करने की कोशिश करता। उसके दिल में आज भी वह 14 साल का मासूम और घायल लड़का जिंदा था। उसे वह दिन आज भी याद था जब उस अमीर मालकिन ने उसकी झोपड़ी को उजाड़ दिया था, लेकिन उसने उस कड़वी याद को कभी अपनी तरक्की के रास्ते में नहीं आने दिया। एक दिन अर्जुन को अपने एक जरूरी काम के सिलसिले में जयपुर वापस आना पड़ा। सालों बाद इस शहर की हवा में सांस लेते ही उसके अंदर पुरानी यादों का एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी गाड़ी उसी रास्ते पर मोड़ दी जहां कभी वह अपनी मां के साथ रहता था। वह देखना चाहता था कि वह जगह अब कैसी दिखती है। जब उसने वहां एक बड़ी कांच की इमारत देखी तो वह थोड़ा उदास हो गया। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर उस फुटपाथ को देखने लगा जहां उसकी मां ने आखिरी सांस ली थी। अर्जुन की आंखें उन पुरानी यादों को सोचकर आंसुओं से भर गईं। उसने चुपचाप उस मिट्टी को छुआ और अपनी आंखों से लगा लिया। तभी उसकी नजर पास ही कूड़े के ढेर के पास बैठी एक बहुत ही लाचार और बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत ठंड से कांप रही थी और खांस रही थी। उसका चेहरा मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ था। अर्जुन का दयालु दिल उस औरत की हालत देखकर पसीज गया। वह अपनी कार से एक गर्म कंबल निकालकर उस बेसहारा औरत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सावित्री देवी ने जब किसी को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने अपना खाली कटोरा आगे कर दिया। उनकी आवाज बहुत ही कमजोर और फटी हुई थी। उन्होंने बिना सिर उठाए ही कहा कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, मैं बहुत भूखी हूं। अर्जुन ने वह नरम और गर्म कंबल सावित्री देवी के कंधों पर बहुत ही प्यार से रख दिया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उनके कटोरे में डाल दिए। उस कंबल की गर्मी ने सावित्री के ठंडे पड़ चुके शरीर में जैसे एक नई जान फूंक दी। कंबल ओढ़ते ही सावित्री देवी ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस दयालु इंसान का चेहरा देखने की कोशिश की। जैसे ही उनकी कमजोर और धुंधली आंखों ने अर्जुन के उस शांत और गंभीर चेहरे को देखा, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। हालांकि अब अर्जुन बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों की वह चमक और सच्चाई आज भी बिल्कुल वैसी ही थी। सावित्री देवी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रही थीं, वह उनके सामने खड़ा था। सावित्री देवी की जुबान तालू से चिपक गई। वह कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उनके लकवाग्रस्त हाथ कांपने लगे और उन्होंने अर्जुन के पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह बूढ़ी औरत उसे ऐसे क्यों देख रही है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी सावित्री देवी ने पूरी ताकत लगाकर लड़खड़ाती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, अर्जुन। वह नाम सुनते ही अर्जुन के कदम वहीं रुक गए और वह बुरी तरह चौंक गया। अर्जुन ने बहुत ही हैरानी से उस गंदी और अपाहिज भिखारिन को देखा। उसने सोचने की कोशिश की कि आखिर यह औरत उसका नाम कैसे जानती है। उसने सावित्री के चेहरे को ध्यान से देखा। समय और गरीबी ने उस चेहरे को बहुत भयानक बना दिया था, लेकिन फिर भी अर्जुन की तेज नजरों ने उस चेहरे के पुराने घमंड की कुछ धुंधली लकीरों को पहचान ही लिया। उसे याद आ गई वह चमचमाती कार, वह कड़कती आवाज और वह हीरे की अंगूठी। वह समझ गया कि यह वही सावित्री देवी हैं जिन्होंने उसकी मां को मार डाला था। अर्जुन के सामने वह औरत खड़ी थी जिसने उसकी जिंदगी में मौत का जहर घोला था।
उसका खून एकदम से खौल उठा और उसकी मुट्ठियां अपने आप कस गईं। उसे अपनी मां का वह खून से लथपथ चेहरा याद आ गया। एक पल के लिए उसके अंदर बदले की एक बहुत बड़ी आग भड़क उठी। सावित्री देवी ने अर्जुन की आंखों में वह भयानक गुस्सा देख लिया था। वह जानती थीं कि आज अर्जुन उन्हें मार भी डाले तो यह उनकी सजा के लिए बहुत कम होगा। वह रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। सावित्री देवी अपना माथा अर्जुन के जूतों पर रगड़ रगड़ कर रोने लगीं। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था, जिसने उनके चेहरे की सारी मिट्टी धो दी थी। वे बस इतना ही कह पा रही थीं कि मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ी पापी हूं। मैंने तेरी बेकसूर मां की जान ली है। मेरी उस अंगूठी को मेरे ही भतीजे रमन ने चुराया था। मुझे सब पता चल गया है। मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूं। मुझे अब और मत तड़पा, मुझे कोई सजा दे दे। अर्जुन बिल्कुल चुप खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ उसकी मां का हत्यारा उसके पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था और दूसरी तरफ उसकी मां की वह आखिरी सीख थी जिसमें उन्होंने किसी से भी नफरत न करने के लिए कहा था। अर्जुन के लिए यह एक बहुत ही बड़ा धर्म संकट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह इस औरत को वहीं सड़क पर छोड़कर चला जाए या फिर इसे माफ कर दे। आसमान में काले बादल छाने लगे थे और एक हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। हल्की बारिश की बूंदें अब तेज होने लगी थीं। अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा था और उसके पैरों में गिरी वह बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो रही थी। बारिश के पानी ने सावित्री देवी के चेहरे की धूल को धो दिया था, जिससे उनकी असल बेबसी और दर्द साफ नजर आने लगा था। अर्जुन के मन में एक भयंकर तूफान चल रहा था। एक तरफ उसकी मां की दर्दनाक मौत का बदला था और दूसरी तरफ मां की ही दी हुई वह पवित्र सीख थी जिसमें उन्होंने हमेशा नफरत से दूर रहने और माफ करने को कहा था। उसे अपनी मां के वे आखिरी शब्द याद आने लगे कि ऊपर वाला सब देख रहा है और वह अपना न्याय जरूर करेगा। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्मों के कानून ने अपना काम कर दिया है। सावित्री देवी को उनके अहंकार और क्रूरता की जो भयानक सजा मिली है, वह किसी भी इंसान द्वारा दी गई सजा से बहुत बड़ी और खौफनाक है। उनका सारा गुरूर, दौलत और परिवार छिन चुका है। एक समय की करोड़पति मालकिन आज सड़क की धूल चाट रही है। यह सब देखकर अर्जुन के दिल से सारा गुस्सा पिघलने लगा। अर्जुन धीरे से झुका और उसने सावित्री देवी के कांपते हुए कंधों को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। उसने बहुत ही कोमलता के साथ उन्हें सहारा देकर सीधा बैठाया। सावित्री देवी की आंखों में खौफ था। उन्हें लग रहा था कि अर्जुन अब उन्हें कोई भयानक श्राप देगा या फिर वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ देगा। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा तो वहां नफरत की कोई आग नहीं थी। वहां सिर्फ गहरी करुणा और हमदर्दी के आंसू थे। अर्जुन ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में उनसे बात करना शुरू किया। अर्जुन ने कहा कि मालकिन, आपने मेरी बेकसूर मां की जान जरूर ली है, लेकिन मेरे भगवान ने आपको आपके हर पाप की सजा दे दी है। मेरी मां अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती, चाहे आप कितना भी तड़प लें। अगर मैं आज आपसे नफरत करूंगा या आपको सजा दूंगा तो मैं अपनी मां की उस पवित्र आत्मा का अपमान करूंगा जिसने मुझे इंसानियत सिखाई थी। मैं आपको आपके उन सारे गुनाहों के लिए माफ करता हूं। यह माफी आपके लिए नहीं, बल्कि मेरी उस महान मां की दी हुई शिक्षा के लिए है। सावित्री देवी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़के की दुनिया उन्होंने पूरी तरह से उजाड़ दी थी, आज वही लड़का उन्हें भगवान की तरह जीवन दान और माफी दे रहा था। अर्जुन के इन शब्दों ने सावित्री के सीने पर रखे उस हजारों टन भारी पत्थर को एकदम से हटा दिया। वे और भी जोर जोर से रोने लगीं और अपने आंसुओं से अर्जुन के पैरों को धोने लगीं। उन्हें आज समझ में आ गया था कि असली गरीबी पैसों की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है जो कभी उनके अंदर भरी हुई थी। अर्जुन ने अपने मजबूत हाथों से सावित्री देवी को उठाया और अपने ड्राइवर को आवाज दी। उसने कहा कि इन्हें तुरंत गाड़ी में बिठाओ। हम इन्हें मेरी मां के नाम पर बने उस नए अस्पताल में ले जाएंगे और इनका पूरा इलाज करवाएंगे। लेकिन सावित्री देवी ने बहुत ही कमजोरी से अपना सिर ना में हिला दिया। वे जानती थीं कि अब उनके जीवन का अंतिम समय आ चुका है और उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था और वे बस इसी शांति के साथ अपने प्राण त्यागना चाहती थीं।
सावित्री ने अपनी ठंडी और कांपती हुई उंगलियों से अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने बहुत ही धीमी और टूटती हुई आवाज में कहा कि नहीं मेरे बेटे, अब मुझे किसी अस्पताल की जरूरत नहीं है। मेरे पापों का प्रायश्चित अब पूरा हो गया है और तुम्हारी इस महान माफी ने मेरी इस पापी और भटकती आत्मा को हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। मैं तुम्हारे उस पवित्र अस्पताल के लायक नहीं हूं। मेरी असली जगह यही धूल है, जहां मैंने तुम्हारी उस बेकसूर और महान मां का खून बहाया था। मुझे यहीं मरने दो। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें सावित्री देवी के चेहरे को लगातार भिगो रही थीं। उन्होंने अपनी भारी होती पलकों से आसमान की तरफ देखा। उनके उस झुर्रियों भरे और बीमार चेहरे पर जिंदगी में पहली बार एक बहुत ही सच्ची, गहरी और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। दौलत के नशे में उन्होंने जो शांति कभी महसूस नहीं की थी, वह आज इस धूल में बैठकर उन्हें मिल रही थी। उन्होंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, जिसने मरने से पहले उन्हें अर्जुन से मिलाया। फिर बहुत ही धीरे से उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सावित्री देवी का निर्जीव और ठंडा हाथ अर्जुन की पकड़ से खिसक कर नीचे उस गीली मिट्टी पर गिर पड़ा। शहर की वह सबसे अमीर और खूंखार मालकिन, जिसके इशारे पर कभी पुलिस और प्रशासन नाचते थे, आज उसी फुटपाथ पर एक फटे बोरे के साथ लावारिस मौत मर गई। लेकिन मरते समय उनके पास उस गरीब पंक्चर वाले लड़के की दी हुई वह अनमोल माफी जरूर थी। कर्मों का वह भयानक और अचूक चक्र आज पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अर्जुन वहां बिल्कुल खामोश खड़ा था और एक आत्मा की अंतिम विदाई का सम्मान कर रहा था। अर्जुन ने अपने फोन से एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन अब उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनका एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने के लिए। उसने उस औरत का पूरा अंतिम संस्कार बिल्कुल अपने हाथों से किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने सालों पहले अपनी सगी मां का किया था। अर्जुन ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया था कि इंसानियत और दया किसी भी नफरत, बदले या दौलत से बहुत ऊपर होती है। चिता की उन पवित्र और तेज लपटों ने सावित्री देवी के शरीर के साथ साथ उनके सारे पापों और अहंकार को भी हमेशा के लिए भस्म कर दिया। जलती हुई चिता के पास खड़े होकर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और साफ होते आसमान की तरफ देखा। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी और बादलों को चीरती हुई सूरज की एक बहुत ही चमकीली और पवित्र किरण धरती पर पड़ रही थी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मां ऊपर से उसे देख रही है और उसके इस महान फैसले पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। वह श्मशान घाट से बाहर निकलकर अपनी नई जिंदगी की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में प्यार की वह महान विरासत थी जो उसे कर्म के उस अटल सत्य से मिली थी। इस घटना के बीत जाने के बाद कई दिन गुजर गए। अर्जुन अपने गैरेज और अस्पताल के रोजमर्रा के कामों में वापस लौट आया था, लेकिन सावित्री देवी के साथ हुई उस आखिरी मुलाकात ने उसे अंदर से पूरी तरह बदलकर रख दिया था। उसने अपने अस्पताल में बेसहारा और बूढ़े लोगों के लिए एक विशेष वार्ड शुरू किया, जिन्हें उनके अपनों ने घर से बाहर निकाल दिया था। उसने इस नए वार्ड का नाम माफी और करुणा के नाम पर रखा, ताकि वहां आने वाले हर इंसान को यह याद रहे कि नफरत को सिर्फ प्यार से ही हराया जा सकता है। अर्जुन के इस महान और निस्वार्थ काम की खबर धीरे धीरे पूरे जयपुर शहर में फैलने लगी। यह वही शहर था जिसने सालों पहले एक करोड़पति मालकिन के उस क्रूर अहंकार और एक बेकसूर झोपड़ी के उजड़ने का तमाशा देखा था। लेकिन आज वही शहर उस गरीब मैकेनिक लड़के की इंसानियत और महानता के आगे नतमस्तक था। लोगों के दिलों में अर्जुन के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। समाज को यह बहुत गहरी बात समझ आ गई थी कि असली दौलत तिजोरियों में बंद पैसा नहीं है, बल्कि वह दया है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सावित्री देवी के उस लालची भतीजे रमन की बात करें, तो कर्मों के उस कठोर कानून ने उसे भी बिल्कुल नहीं बख्शा था। उसके जुए की लत और भारी कर्जों ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जिन खतरनाक गुंडों से उसने पैसा लिया था, उन्होंने रमन को बहुत ही बेरहमी से पीटा था। उस भयानक मार की वजह से रमन हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। आज वह जयपुर से बहुत दूर मुंबई की किसी अनजान और गंदी सड़क पर भीख मांग रहा था। उसने अपनी बुआ के साथ जो किया था वही उसके साथ हुआ। कर्मों के इस अचूक और भयानक चक्र ने एक बार फिर
दुनिया के सामने अपना पूरा दबदबा और असली ताकत साबित कर दी थी। कोई भी इंसान अपने किए गए अच्छे या बुरे कामों के परिणामों से कभी भाग नहीं सकता। अर्जुन की मां कमला का उस ईश्वरीय न्याय पर जो अटूट करामों के सामे है विश्वास था, वह बिल्कुल 100% सच साबित हुआ था। कमला का वह महान बलिदान बिल्कुल भी बेकार नहीं गया था, क्योंकि उसी बलिदान की कोख से अर्जुन जैसे फरिश्ते ने जन्म लिया था। वह इस लालची और अंधी दुनिया में इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया था। समय के साथ साथ कई साल और बीत गए। अर्जुन अब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था और उसके सिर के सारे बाल चांदी की तरह बिल्कुल सफेद हो चुके थे। लेकिन उसके वे मजबूत हाथ, जिन्होंने कभी चिलचिलाती धूप में गाड़ियों के पंक्चर बनाए थे, आज भी गरीबों और लाचारों की टूटी हुई जिंदगियों को सुधारने का काम कर रहे थे। एक दिन वह अपने घर के सुंदर बगीचे में शांति से बैठा हुआ कुछ छोटे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था और अतीत की वह कड़वी यादें अब उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं देती थीं। उसने मुस्कुराते हुए उस नीले और साफ आसमान की तरफ देखा। एक गरीब मैकेनिक लड़के और उस खूंखार करोड़पति विधवा की यह सच्ची कहानी अब पूरे राजस्थान में एक मशहूर लोककथा बन चुकी थी। बस्ती की सभी माताएं रात को सोते समय अपने बच्चों को यह कहानी जरूर सुनाती थीं। वे इस कहानी के जरिए अपने बच्चों को यह सिखाती थीं कि इंसान का झूठा अहंकार उसे कैसे तबाह कर देता है और कर्मों का फल कैसे मिलता है। अर्जुन की वह महान माफी और इंसानियत की वह खूबसूरत सीख अब हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर हो चुकी थी। जिस जगह पर कभी अर्जुन की वह छोटी सी और टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहां उसकी मां कमला की एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण मूर्ति स्थापित की गई थी। अर्जुन ने इस मूर्ति को अपने किसी घमंड के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी के एक पवित्र मंदिर के रूप में बनवाया था। शहर के जितने भी गरीब मजदूर और कामगार थे, वे अपने दिन की कड़ी मेहनत शुरू करने से पहले उस मूर्ति के सामने सिर झुकाकर अपना सम्मान प्रकट करते थे। वह जगह अब केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि गरीब के उस पवित्र पसीने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी। आज भी जब जयपुर में भयंकर और चिलचिलाती गर्मियां पड़ती हैं, तो पुराने लोग उस खास दिन को जरूर याद करते हैं जब वह आलीशान विदेशी कार सड़क के बीचों बीच खराब हुई थी। वे आपस में बात करते हैं कि कैसे एक मामूली से फटे हुए टायर ने इतने सारे लोगों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। असल में वह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इंसानियत को परखने का भगवान का अपना एक बहुत ही खास तरीका था। उस कठिन परीक्षा में दौलत और अहंकार बुरी तरह हार गए थे, जबकि गरीबी ने अपने सच्चे दिल से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। अंततः यह पूरी कहानी वहीं आकर समाप्त हो जाती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी ईश्वर की उन विशाल और सब कुछ देखने वाली आंखों के ठीक नीचे। इंसान की सारी दौलत एक दिन खत्म हो जाती है, सुंदर शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं और झूठा अहंकार जलकर राख बन जाता है। इस दुनिया में केवल हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और वह निस्वार्थ प्यार ही हमेशा के लिए जिंदा रहता है। अर्जुन का पूरा जीवन ब्रह्मांड के इसी सबसे बड़े और अंतिम सत्य का एक जीता जागता और बहुत ही खूबसूरत प्रमाण बनकर हम सबके सामने हमेशा खड़ा रहेगा।